हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं मेरे भाई? तो आज हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे आते हैं। तो बच्चों 2022 से जो भी क्वेश्चंस पेपर्स आ रहे हैं उसी पैटर्न में आ रहे हैं जो मैंने आज आपको वीडियो में लेके आया हूं, और आप भी इसी पैटर्न में आने वाले हैं। ये बीटी बोर्ड ने इस पैटर्न को पहले वाले को चेंज करके इस पैटर्न को लाया है। पहले पैटर्न में पहले क्या होता था बच्चों कि 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते थे और उनमें से आपको करने होते थे, और उसमें से अगर 5 क्वेश्चन दिया है तो फिर पहले में ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते थे, जो कि टाइम का शॉर्टेज हो जाता था। अब जो पैटर्न बोर्ड ने किया है ये बहुत अच्छा कर दिया है। इसमें आपको पार्ट ए बी एंड सी करने होते हैं, जिनमें से शॉर्टेज क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आपको नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होते हैं। ये नहीं कि बच्चों 5 नंबर का है तो हम काफी सारा पेज भरने लगे, तो हम क्वेश्चंस के नंबर को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स का पैटर्न क्या है, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो हम देख रहे हैं आर के फार्मेसी ज्ञान को, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी फिर अगला वीडियो अपलोड करें क्वेश्चंस पेपर्स का तो आप तक इजीली पहुंच जाए, एंड हम जिस टॉपिक पे बात करें वो भी आपको मिल जाए। तो बच्चों आपके एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन पेपर की टाइप किस पैटर्न का आता है। तो मैक्सिमम बच्चों आपको 80 मार्क्स का दे रखा है, टाइम आपका 3 घंटे का। इंस्ट्रक्शन देखेंगे यानी नोट्स देखेंगे कि क्या है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड क्या है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन, यानी कि स्टूडेंट आप दोनों वर्जन्स को हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों वर्जन्स के न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चन पेपर को चेक करेंगे। इफ देयर इज एनी डिफरेंट इन हिंदी ट्रांसलेट ऑफ एनी क्वेश्चंस द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन, यानी कि अगर आपको दोनों वर्जन्स में यानी हिंदी में आपको अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो आप इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन्स में दिए जाते हैं। थर्ड क्या है, यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट इज नॉट अलाउड, यानी स्टूडेंट आपको एग्जाम हॉल में स्टूडेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक डिवाइस लाइक मोबाइल पेज अलाउ नहीं किया जाता है। तो बच्चों हम चलते हैं वीडियो में क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए में आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स। पार्ट ए में टोटल आपके 7 क्वेश्चंस लगभग होते हैं, जो कि आपको उनमें से 6 करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होते हैं, एंड 5 नंबर सारे क्वेश्चंस पे आपको दिए जाते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन एक्सट्रैक्ट, नेम द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप वाइज परकोलेशन। बच्चों ये फार्मास्यूटिक्स जो है ये कुछ बच्चों के लिए हार्ड होता है, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके लिए इजी होता है अगर आपको टीचर्स अच्छे हों तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके 5 नंबर के हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका जो आंसर है उस क्वेश्चन जितने मार्क्स का है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ये नहीं कि आप 5 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत सारे पेजेस भरने लग जाए और आपको टाइम शॉर्टेज हो जाए। तो आपको टाइम को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राइट एनी 5 साइलेंट फीचर्स ऑफ 8 एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी इंडियन फार्माकोपिया के आपको 8 फीचर्स लिखने हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल्स। आपको प्लास्टिक एंड पैकेजिंग मटेरियल्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स विथ एग्जांपल्स, यानी एग्जांपल के साथ साथ आपको फार्मास्यूटिकल वेरियस एड्स का एक्सप्लेन करना है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंटिंग बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सेकंड नंबर बी नंबर आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। 6वें नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राइट द शॉर्ट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। 7वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्लासिफाई द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिम्टम्स, NDDS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, विद एग्जांपल्स।
राइट द एडवांटेज ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बच्चों हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट बी के तरफ चलेंगे। पार्ट बी आप देखेंगे कि क्या कहता है। पार्ट बी आपको ये कहता है कि हम 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है। मतलब समझ में आया बच्चों? चले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फार्मेसी एज अ कैरियर, यानी कि फार्मेसी एज अ कैरियर शॉर्ट में आपको लिखना है। डिफाइन प्रिजर्वेटिव, मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। 3rd नंबर क्वेश्चन से बच्चों, क्लासिफाई द पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपको देना है। 4th नंबर के क्वेश्चन से बच्चों, डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की थ्योरी आपको लिखना है। 5वें नंबर क्वेश्चन से, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट बाल मिल, बाल मिल क्या होता है आपको ब्रीफ में लिखना है। बच्चों राइट शॉर्ट नोट ऑन सस्टेन रिलीज टैबलेट आर इफरवेसेंटिव पाउडर्स, इन किसी दोनों में से एक को आपको लिखना है। या तो सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होता है इसके बारे में, या इफरवेसेंट पाउडर क्या होता है इसके बारे में लिखना है, जो कि आपके 5वें क्वेश्चन में दिया है। आपको 5वें के बाद 6वें था बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग उसका नहीं लिखा हुआ है, पेज में थोड़ा सा पिक लेने में वो कट चुका है। तो आप 7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको ए बी सी एंड डी दिया हुआ है, जिनमें से किसी 3 को आपको करना है। एक एक नंबर का है, तो एक एक नंबर ध्यान में रखते हुए बच्चों आप करोगे। डिफाइन एनी 3 ऑफ फॉलोइंग, एलिक्जर, क्रीम, वैक्सीन, इंसुफ्लेशंस, यानी कि एलिक्जर क्या है, क्रीम क्या है, वैक्सीन क्या है एंड इंसुफ्लेशंस क्या है। 8वें नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग क्या होता है। 9वें नंबर क्वेश्चन से, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको लिखना है, यानी स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में। 10th नंबर के क्वेश्चन से बच्चों, नेम एनी 3 टेस्ट्स ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग, यानी कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स, टैबलेट प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको नेम एनी 3 टेस्ट यानी पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर पेरेंटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स क्या होता है बच्चों, पेरेंटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट हमारे वेंस में इंक्लूड किए जाते हैं, लाइक इंजेक्शन या तो इंजेक्शन आपको अगर बना रही है कंपनी, तो उसके किसी 3 टेस्ट्स के बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्या है, टैबलेट्स, अगर टैबलेट्स बना रही है तो उसको 3 मेन टेस्ट्स, किसी 3 टेस्ट्स के बारे में डिस्कस करना है कि क्या उसके 3 टेस्ट क्या होते हैं टैबलेट बनाने के। 11th नंबर के क्वेश्चन से बच्चों, राइट इन शॉर्ट ऑन करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। फिर अब हमने ए एंड बी कंप्लीट कर लिया है और पार्ट सी के तरफ जाएंगे। पार्ट सी में बच्चों टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, जो 10 मल्टीपल चॉइस से होता है और 10 आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो हम इसमें हमारा प्लस पॉइंट बहुत अच्छा बीटी बोर्ड ने दिया है, जिसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम चंद मिनटों में एक क्वेश्चन में 1 नंबर प्राप्त कर लेते हैं। अब चंद मिनटों में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फॉर ऑल क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्या बच्चों? फर्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ FIP इन फार्मेसी इज, यानी FIP का फुल फॉर्म क्या होता है इन फार्मेसी में, किसी और सेक्टर की बात नहीं कर रहा है, फार्मेसी में FIP का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम्स, सेकंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, थर्ड इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एंड फोर्थ इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, यानी एक्सट्रैक्शन में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो क्या होता है। मेंस्ट्रूम, मार्क, एक्सट्रैक्ट एंड स्लरी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सिरप IP इज, यानी कि सिंपल सिरप IP इज क्या है, कितना होता है, तो आपका 66.7
66% weight by volume solution of sucrose, 66.7% weight by volume solution of sucrose, and 56.7% weight by volume solution of sucrose, and फोर्थ है आपका 56.7% weight by volume of sucrose। फोर्थ नंबर क्वेश्चन से बच्चों, GMP इज अ पार्ट ऑफ, यानी आपका GMP किस पार्ट का है? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग। 5 नंबर है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड सीरम, प्लाज्मा एंड टीयर्स, 0.52 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.52 डिग्री सेल्सियस माइनस 52 डिग्री सेल्सियस एंड 52 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन से, BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड एंड पोलियो, माइलेटिस एंड टर्ब्यूक्लोसिस। अगला क्वेश्चन से बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स? फिर अगला क्वेश्चन से बच्चों, मिनिमम क्वालिफिकेशंस टू बिकम्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 इज। अगला क्वेश्चन से बच्चों, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ बिकम्स, यानी एक फार्मासिस्ट होने के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 में आपको क्या होना चाहिए? फॉर्म डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म। ये बच्चों आप तो ये इजीली जानते हो कि क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट सीलिंग इज डन बाई एकासिया, बीसवैक्स, जिलेटिन, सिलेट। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेंट्स 60% weight by volume of ethanol, 70% weight by volume of ethanol, 80% weight by volume of ethanol and 90% weight by volume of ethanol। बच्चों हमने मल्टीपल क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा 11वें नंबर से स्टार्ट होता है। ब्लैंक्स के स्थान पे आपको वर्ड लिखना है और चंद मिनटों में आपको 1 नंबर प्राप्त करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कॉजिंग इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड ब्लैंक्स। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन द सिविंग मेथड द पाउडर्स इज पास्ड थ्रू ए सेट ऑफ सिव which are arranged in blanks order। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फिनाइल mercuric nitrate is used as blank in ophthalmic preparations। अगला क्वेश्चन है बच्चों, large volume parenteral are also called blank। 60 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, the largest size of hard gelatin capsules are human use is blank। Covishield vaccine is used for the prevention of blanks। For sterile filtration, the grade of sintered glass filter use is blank। 19 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, the ratio of oil, water, gum for primary emulsion of a fixed oil is blank। 20 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लिनिवेंट में बी डिफाइंड एज ब्लैंक। तो बच्चों ये रहा हमारा फार्मास्यूटिक्स। हमने ए बी सी तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आगे आता है हिंदी। जिनको बच्चों को इंग्लिश समझने में पूरी तरह से नहीं आती है वो आपको हिंदी से हेल्प लेना है। ये बोर्ड ने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में हमें पेपर्स दिए हैं और आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हिंदी में आती है, अगर क्वेश्चन गलत लगता है आपको या गलत है, तो आपको हिंदी को छोड़ के इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो बच्चों आप हिंदी देख लोगे, जो हिंदी के बच्चे हैं वो हिंदी में समझ लेंगे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में समझ लेंगे। तो चलिए बच्चों अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।